जाने क्यों है सच्ची रामायण पर विवाद। पेरियार के 15 बातों पर कैसे तिलमिला गया था ब्राह्मणवाद। जय भीम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पेरियार द्वारा लिखे गए सच्ची रामायण पर हुए विवाद तथा पेरियार द्वारा कहे गए 15 ऐसी बातों को देखेंगे जिससे कि ब्राह्मणवाद भी तिलमिला गया। पेरियार द्वारा कहे गए 15 बातों को देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें तथा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे हमारे चैनल का अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सामाजिक कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले नायक, दक्षिण भारत के समाज सुधार आंदोलन के पिता, अज्ञानता के नाशक, अंधविश्वास का चुरा बनाने वाले महानायक और हिंदू समाज में फैली रीति रिवाज के नाम पर सामाजिक बुराइयों का दमन करने वाले ईवी पेरियार रामास्वामी नायकर को सत सत नमन और विनम्र भावपूर्ण श्रद्धांजलि। 24 दिसंबर 1973 को 93 वर्ष की आयु में उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। उनके महान कार्यों को नमन। ऐसे पराक्रमी, कर्मयोगी महापुरुष का जन्म युगों युगों बाद होता है। पेरियार कौन थे? इरोड वेंकट नायकर रामासामी पेरियार साहेब 17 सितंबर 1879 से 24 दिसंबर 1973, जिन्हें पेरियार तमिल में अर्थ सम्मानित व्यक्ति नाम से भी जाना जाता था। पेरियार साहेब वैज्ञानिक दृष्टिकोण के व्यक्ति थे और तर्कशील थे। 20वीं सदी के तमिलनाडु के एक प्रमुख राजनेता व दलित शोषित गरीबों के मसीहा थे और बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर के समकालीन थे। अपने सिद्धांतों से समाज में फैली बुराइयों का नाश किया। इन्होंने जस्टिस पार्टी का गठन किया, जिसका सिद्धांत जातिवादी व गैर बराबरी वाले हिंदुत्व का विरोध था। पेरियार अपनी मान्यता का पालन करते हुए मृत्यु पर्यंत जाति और हिंदू धर्म से उत्पन्न असमानता और अन्याय का विरोध करते रहे। ऐसा करते हुए उन्होंने लंबा, सार्थक, सक्रिय और सोद्देश्यपूर्ण जीवन जिया था। काशी विश्वनाथ की यात्रा और ज्ञान की प्राप्ति व परिणाम। सन 1904 में पेरियार कुछ दिनों के लिए घर छोड़कर काशी घूमने गए। बड़ी कठिनाइयों के साथ भारत यात्रा करते हुए काशी पहुंचे थे। महीनों का समय लगा था काशी विश्वनाथ की यात्रा में। ब्राह्मणों ने उनका घोर अपमान किया। उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ और उन्होंने हिंदुत्व के विरोध की ठान ली। इसके लिए उन्होंने किसी और धर्म को नहीं स्वीकारा और वे हमेशा नास्तिक रहे। इसके बाद उन्होंने एक मंदिर के न्यासी का पदभार संभाला तथा जल्द ही वे अपने शहर के नगरपालिका के प्रमुख बन गए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के अनुरोध पर 1919 में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। इसके कुछ दिनों के भीतर ही वे तमिलनाडु इकाई के प्रमुख भी बन गए। केरल के कांग्रेस नेताओं के निवेदन पर उन्होंने वाईकोम आंदोलन का नेतृत्व भी स्वीकार किया, जो मंदिरों की ओर जाने वाली सड़कों पर दलितों के चलने की मनाही को हटाने के लिए संघर्षरत था। उनकी पत्नी तथा दोस्तों ने भी इस आंदोलन में उनका साथ दिया। जाने क्यों सच्ची रामायण का विवाद क्या है। पेरियार के 15 बातों पर कैसे तिलमिला गया था ब्राह्मणवाद। पेरियार ईवी रामासामी ईवी रामासामी नायकर पेरियार अपने समय के महानतम चिंतक और विचारकों में से एक थे। वे तर्कवादी के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। मानवीय विवेक पर भरोसा करते थे। किसी भी किस्म की अंधश्रद्धा, कूपमंडूकता, जड़ता, अतार्किकता और विवेकहीनता उन्होंने अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया। वर्चस्व, अन्याय, असमानता, पराधीनता और अज्ञानता के हर रूप को वे चुनौती दिया। उनकी विशिष्ट तर्क पद्धति, तेवर और अभिव्यक्ति शैली के चलते जून 1970 में यूनेस्को ने उन्हें आधुनिक युग का मसीहा, दक्षिण पूर्वी एशिया का सुकरात, समाज सुधारवादी आंदोलनों का पितामह तथा अज्ञानता, अंधविश्वास, रूढ़िवाद और निरर्थक रीति रिवाजों का कट्टर दुश्मन स्वीकार किया है। उन्हें वाल्तेयर की श्रेणी का दार्शनिक, चिंतक, लेखक और वक्ता माना जाता। सच्ची रामायण उनकी एक चर्चित कृति है।
दक्षिण भारत के सुकरात पेरियार साहेब रामायण को धार्मिक किताब नहीं मानते थे। उनका कहना था कि यह एक राजनीतिक पुस्तक है और कपोलकल्पित है, जिसे ब्राह्मणों ने दक्षिणवासी अनार्यों पर उत्तर के आर्यों की विजय और प्रभुत्व को जायज ठहराने के लिए लिखा गया है, और गैर बराबरी की नींव इस किताब के माध्यम भारत में डाली गई। इस किताब के माध्यम से लोगों में भ्रम फैलाया गया। ब्राह्मणों का गैर ब्राह्मणों पर और मूल निवासी महिलाओं व पुरुषों पर ब्राह्मण के वर्चस्व स्थापित करने का साधन मात्र है। पेरियार साहेब ने अपने मिशन को जिंदा रखने के लिए सच्ची रामायण की रचना की, जिससे आने वाली पीढ़ियां सबक ले सके। रामायण की मूल अंतर्वस्तु को उजागर करने के लिए पेरियार ने वाल्मीकि रामायण के ब्राह्मणों द्वारा किए गए अनुवादों सहित अन्य राम कथाओं जैसे कंब रामायण, तुलसीदास की रामायण, रामचरितमानस, बौद्ध रामायण, जैन रामायण आदि के अनुवादों तथा उनसे संबंधित ग्रंथों का सम्यक अध्ययन किया था। इसके साथ ही उन्होंने रामायण के बारे में विद्वान अध्येताओं और इतिहासकारों की टिप्पणियों का भी गहन अध्ययन किया। उन्होंने करीब 40 वर्षों तक अध्ययन करने के बाद तमिल भाषा में लिखी पुस्तक रामायण पादीरंगल में उसका निचोड़ प्रस्तुत किया। यह पुस्तक 1944 में तमिल भाषा में प्रकाशित हुई थी। इसका जिक्र पेरियार की पत्रिका कुदी अरासू गणतंत्र के 16 दिसंबर 1944 के अंक में किया गया है। इसका अंग्रेजी अनुवाद द्रविड़ कशगम पब्लिकेशंस ने द रामायण अ टू रीडिंग नाम से 1959 में प्रकाशित किया गया। इसका हिंदी अनुवाद 1968 में सच्ची रामायण नाम से किया गया। हिंदी अनुवाद के प्रकाशक ललई सिंह यादव और अनुवादक राम आधार थे। ललई सिंह यादव उत्तर प्रदेश बिहार के प्रसिद्ध मानवतावादी संगठन अर्जक संघ से जुड़े लोकप्रिय सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता थे। 9 दिसंबर 1969 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने सच्ची रामायण पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी के साथ पुस्तक की सभी प्रतियों को जब्त कर लिया गया। उत्तर भारत के पेरियार नाम से चर्चित हुए प्रकाशक ललई सिंह यादव ने जब्ती के आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। वे हाई कोर्ट में मुकदमा जीत गए। सरकार ने हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट में इस ऐतिहासिक मामले की सुनवाई 3 जजों की खंडपीठ ने की। खंडपीठ के अध्यक्ष न्यायमूर्ति V.R. कृष्ण अय्यर तथा 2 अन्य न्यायमूर्ति P.N. भगवती और सैयद मुर्तजा फजल अली थे। 16 सितंबर 1976 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सर्वसम्मति से फैसला देते हुए राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में निर्णय सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ललई सिंह यादव ने हिंदी में सच्ची रामायण को प्रकाशित कर एक ऐतिहासिक कार्य को अंजाम दिया। 1. मैंने सब कुछ किया। मैंने गणेश आदि सभी ब्राह्मण देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ डालीं। राम आदि की तस्वीरें भी जला दीं। मेरे इन कामों के बाद भी मेरी सभाओं में मेरे भाषण सुनने के लिए यदि हजारों की गिनती में लोग इकट्ठा होते हैं तो साफ है कि स्वाभिमान तथा बुद्धि का अनुभव होना जनता में जागृति का संदेश है। 2. दुनिया के सभी संगठित धर्मों से मुझे सख्त नफरत है। 3. शास्त्र, पुराण और उनमें दर्ज देवी देवताओं में मेरी कोई आस्था नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे दोषी हैं। मैं जनता से उन्हें जलाने तथा नष्ट करने की अपील करता हूं। 4. द्रविड़ कड़गम आंदोलन का क्या मतलब है? इसका केवल एक ही निशाना है कि इस आर्य ब्राह्मणवादी और वर्ण व्यवस्था का अंत कर देना, जिसके कारण समाज ऊंच और नीच जातियों में बांटा गया है। द्रविड़ कड़गम आंदोलन उन सभी शास्त्रों, पुराणों और देवी देवताओं में आस्था नहीं रखता जो वर्ण तथा जाति व्यवस्था को जैसे का तैसा बनाए रखे हैं। 5. ब्राह्मण हमें अंधविश्वास में निष्ठा रखने के लिए तैयार करता है। वो खुद आरामदायक जीवन जी रहा है, तुम्हें अछूत कहकर निंदा करता है।
मैं आपको सावधान करता हूं कि उनका विश्वास मत करो। 6. ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों और पुराणों की सहायता से गुलाम बनाया है। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मंदिर, ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की। 7. सभी मनुष्य समान रूप से पैदा हुए हैं, तो फिर अकेले ब्राह्मण उच्च व अन्य को नीच कैसे ठहराया जा सकता है? 8. आप अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई क्यों इन मंदिरों में लुटाते हो? क्या कभी ब्राह्मणों ने इन मंदिरों, तालाबों या अन्य परोपकारी संस्थाओं के लिए 1 रुपया भी दान दिया? 9. हमारे देश को आजादी तभी मिली समझनी चाहिए जब ग्रामीण लोग देवता, अधर्म, जाति और अंधविश्वास से छुटकारा पा जाएंगे। 10. आज विदेशी लोग दूसरे ग्रहों पर संदेश और अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं। हम ब्राह्मणों द्वारा श्राद्धों में परलोक में बसे अपने पूर्वजों को चावल और खीर भेज रहे हैं। क्या ये बुद्धिमानी है? 11. ईश्वर की सत्ता स्वीकारने में किसी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन नास्तिकता के लिए बड़े साहस और दृढ़ विश्वास की जरूरत पड़ती है। ये स्थिति उन्हीं के लिए संभव है जिनके पास तर्क तथा बुद्धि की शक्ति हो। 12. ब्राह्मणों के पैरों पर क्यों गिरना? क्या ये मंदिर हैं? क्या ये त्योहार हैं? नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। हमें बुद्धिमान व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए, यही प्रार्थना का सार है। 13. ब्राह्मण देवी देवताओं को देखो, एक देवता तो हाथ में भाला त्रिशूल उठाकर खड़ा है, दूसरा धनुष बाण, अन्य दूसरे देवी देवता कोई गुर्ज, खंजर और ढाल के साथ सुशोभित हैं। यह सब क्यों है? एक देवता तो हमेशा अपनी उंगली के ऊपर चारों तरफ चक्कर चलाता रहता है, यह किसको मारने के लिए है? 14. हम आजकल के समय में रह रहे हैं। क्या ये वर्तमान समय इन देवी देवताओं के लिए सही नहीं है? क्या वे अपने आप को आधुनिक हथियारों से लैस करने और धनुषवान के स्थान पर मशीन या बंदूक धारण क्यों नहीं करते? रथ को छोड़कर क्या श्री कृष्ण टैंक पर सवार नहीं हो सकते? मैं पूछता हूं कि जनता इस परमाणु युग में इन देवी देवताओं के ऊपर विश्वास करते हुए क्यों नहीं शर्माती? 15. उन देवताओं को नष्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र कहे, उन पुराणों और इतिहास को ध्वस्त कर दो जो देवता को शक्ति प्रदान करते हैं। उस देवता की पूजा करो जो वास्तव में दयालु, भला और बौद्धगमय है। अंत में कबीर जी के एक दोहे से इस वीडियो का समापन करते हैं। कबीर जी का दोहा इस प्रकार है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। अर्थात कबीर दास जी के दोहे से समझ में आता है कि संसार की बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर कितने ही लोग मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए, मगर वे सभी विद्वान नहीं हो सके थे। वे कहते हैं कि इतन पढ़ने के बजाय अगर कोई प्रेम या प्रेम के 2.5 अक्षर ही पढ़ ले, यानी कि प्रेम के वास्तविक रूप को पहचान ले, तो वह सच्चा ज्ञानी माना जाएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।